बहन भाई भी नहीं है, औलाद भी नहीं है। इस सूरत के अंदर 1/3 किसको मिलेगा? मां को मिलेगा, और 2/3 किसको मिलेगा? बाप को मिलेगा। ये वो सूरत है कि सिर्फ उसके जिंदा ही मां बाप हैं। हां, अगर बीवी मौजूद है या शोहर उसका मौजूद है तो उनका हिस्सा अदा करने के बाद बकिया हिस्सा मां को मिलेगा या बाप को मिल जाएगा, मां बाप को मिल जाएगा। इसकी सूरत भी मैं आपको समझाता हूं। मां बाप भी नहीं है और बहन भाई भी मौजूद नहीं है, समझ आई है? सिर्फ कौन जिंदा है? मां बाप उसके जिंदा है। मिसाल के तौर पे ज़ैद मर गया, उसका सिर्फ मां बाप मौजूद हैं, बीवी नहीं है, उसकी बीवी नहीं है। हालांकि बीवी का हिस्सा भी क्या है? बनता है। और अगर औलाद ना हो तो बीवी का कितना हिस्सा बनता है? कौन बताएगा जी? जी जी जी, वो तो औलाद होने की सूरत में, औलाद नहीं है बिल्कुल भी, चौथा हिस्सा। जज़ाकल्लाह, चौथा हिस्सा। ये मसला याद कर लेना। अब मैं बताने लगा हूं मसला। सिर्फ माँ बाप उसके जिंदा है, माँ बाप। और उसने छोड़ा है 3000 रुपया। कितना छोड़ा? 3000 रुपया। सिर्फ माँ बाप जिंदा है, बीवी नहीं है उसकी, ज़ैद की। अब बताओ इस सूरत के लिहाज से कितना कितना बनेगा? 1/3 चला जाएगा किसको? माँ को। 1000 रुपया गया किसको? माँ को। बाकी 2/3 बचा किसको गया? बाप को। अच्छा, अगर बीवी भी उसकी जिंदा है ज़ैद की, इसी सूरत को मैं थोड़ा सा और बढ़ाने लगा। बीवी को कितना मिलेगा अगर औलाद ना हो? चौथा हिस्सा मिलेगा। ज़ैद ने छोड़ा है 4000 रुपया, चौथा हिस्सा बीवी का निकाल दो। 1000 निकल के पीछे कितना बच गया? 3000। 1/3 माँ को जाएगा, 2/3 किसको मिल जाएगा? बाप को। इस तरह विरासत तकसीम होती है, समझ आइए कि नहीं? ये सूरतें समझ लो। ये सिर्फ मौलवी की ज़रूरत नहीं है कि मौलवी बताए, हर मसला मौलवी बताए। कुरान हर किसी के लिए है, समझ आ गई है? ये कुरान हर की, ये आयतें इस तरह कोई नहीं समझाता, बस वो ऊपर ऊपर से तर्जुमा करके थोड़ी तशरीह करके अगले से वो कोई नहीं पूछता तुम्हें समझ आई है कि नहीं। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अगर नहीं समझ आई हाथ खड़ा करके कह दो भाई नहीं समझ आई, मैं दोबारा और समझा देता हूँ। समझ आइए कि नहीं? हाँ, ये सूरत मैंने क्या बताई है? फ़इल्लम यकुल्लहु वालादुन व वारिसहु अबवाहु फ़ली उम्मिही सुलुस। औलाद नहीं है, ना बहन भाई मौजूद हैं, माँ को कितना मिल गया? 1/3 हिस्सा मिल रहा है, और बाकी 2/3 किसको मिलेगा? बाप को मिलेगा। अगली सूरत देखें, ये बड़ी समझने की आखिरी सूरत है, ये माँ बाप के हिस्से के बारे में। फ़इन कान लहु इख़वतुन, पस अगर है वास्ते उस मरने वाले के 2 भाई बहन, एक नहीं 2 भाई बहन, एक भाई एक बहन मौजूद है, ये 2 बहनें हैं, ये 2 भाई हैं, समझ आई है? इस सूरत में फ़ाली उम्मिही सुदुसु, पस माँ के लिए क्या है? क्या है जी? छठा हिस्सा। माँ के लिए क्या है? छठा हिस्सा। मैयत मरने वाले की औलाद नहीं है, बहन भाई मौजूद हैं। बहन भाइयों की वजह से माँ किस हिस्से में चलेगी बेचारी? छठे हिस्से में। पहले कौन से हिस्से में थी? पहले तीसरे हिस्से में थी माँ, लेकिन ये बहन भाइयों की वजह से माँ किस हिस्से में चली गई? छठे हिस्से में चली गई। अब ये मसला अब गौर से समझना, ये सूरत जो है ये समझने वाली है। मिसाल के तौर पे ज़ैद मर गया है, समझ आई? ये ज़ैद मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, हमारे जब फ़िक़ा पढ़ाते हैं तो ज़ैद को ही मारते हैं ज़्यादातर, ठीक है? ज़ैद ही मरता है, ज़ैद ही ज़िंदा होता है, ज़ैद की शादी होती है, ज़ैद फलाना ज़ैद फलाना ज़ैद फलाना। ये इसलिए आसानी के लिए मैं मिसाल समझा। ज़ैद फोत हो गया, औलाद उसकी कोई नहीं है, बहन भाई मौजूद हैं, चाहे उसके माँ शरीक बहन भाई मौजूद हैं, बाप शरीक हैं या हकीकी बहन भाई। 2 शर्त ये है, 2, एक नहीं, एक बहन एक भाई मौजूद है, या 2 बहन या 2 भाई मौजूद हैं, समझ आई है? 3000 रुपया उसने तरका छोड़ा है। कितना? 3000 रुपये उसने छोड़ दिया तरका, ठीक है? तो बहन भाई मौजूद हैं। अब छठा हिस्सा मां का निकालो जी, कितना बनेगा? 500, 2500 बच गया। बाप को कितना मिलेगा? भाई बाप को 2500, बाप को पिछली सूरत देखें, बाप को क्या मिलेगा? मैंने कहा था ना कि 2/3 बाप को। कितना बच गया? नहीं, ये 2/3 बाप का निकाल दो, 2500 बचा है ना। कुल में से 2/3 बाप का निकालना है, छठा हिस्सा मां का निकालना है। पीछे बचता कितना है? ये देखो 3000 रुपए है ना, छठा हिस्सा मां का निकल गया, छठा हिस्सा, पीछे 2500 बचता था। कुल में से देखना है ना, 2/3 बाप को मिलेगा, ठीक है? कितना बच गया पीछे? नहीं, 1200 नहीं, शाबाश शाबाश, लगाओ जोर। 3000 रुपये तरका है, मां का छठा हिस्सा निकाल दो इसमें से। छठा हिस्सा कितना बनेगा? 500 बनेगा ना। पिछली सूरत अल्लाह ने क्या जिक्र की थी कि मां को मिलेगा 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा, ठीक है? फिलहाल बाप का हिस्सा मुकर्रर करो कि बाप का कितना बनता है। 2/3 बनता है बाप का,
तो कुल में से, कुल जायदाद में से मैं कह रहा हूं। देखो दोबारा समझ लो, पिछली सूरत क्या थी? औलाद नहीं है, बहन भाई भी मौजूद नहीं है। माँ का कितना हिस्सा था? 1/3 हिस्सा, बाकी 2/3 किसका था? बाप का था। ये जो है ना, बहन भाई मौजूद हैं उसके, समझ आई? बहन भाइयों को जो हिस्सा है वो नहीं बनेगा बहन भाइयों को। माँ का हिस्सा बहन भाइयों की वजह से कम तो हो रहा है कि माँ 1/3 से निकलकर 6 में गई है, लेकिन बहन भाइयों को हिस्सा नहीं मिलेगा। समझ आइए? बहन भाई मौजूद हैं इस सूरत के अंदर, लेकिन माँ को, बहन भाइयों को वो बचा हुआ हिस्सा नहीं मिलेगा, वो भी बाप को मिलेगा। मिसाल दे रहा हूं, अब 3000 रुपया, वही सूरत बता रहा हूं, 3000 रुपया तरका है, छोड़ा है जैद ने, 6ठा हिस्सा गया माँ को, 2500 बचा। 2/3 पिछली सूरत के एतबार से बाप को भी मिलेगा। 2000 रुपया बाप को मिल गया, समझ आइए? 2000 मिल गया, पीछे कितना बचता है? 500 रुपया बचा। अब ये 500 किधर जाएगा? ये बहन भाइयों को नहीं मिलेगा। ये असल बात मैं समझाना चाहता हूं। ये 500 जो बचा है, ये बहन भाइयों को नहीं मिलेगा। हाँ, बहन भाइयों की वजह से माँ जो है वो 6ठे हिस्से के अंदर जा रही है 1/3 से निकलकर, लेकिन ये जो 6ठा हिस्सा है, ये 500 बचा है, ये उसको नहीं मिलेगा बहन भाइयों को। ये मिलेगा बतौरे असबात होने की वजह से। समझ आई? जवील फरूज को मैंने कहा था ना, अदा करने के बाद जो माल बच जाए वो असबात को मिलता है। बाप मौजूद है, बाप की मौजूदगी में चचा ताया, चचाजाद तायाजाद ये विरासत से महरूम होते हैं। बाप मौजूद है, ये 500 भी किसको मिलेगा? ये बाप को ही मिलेगा। समझ आइए कि नहीं? हाँ, अब देखें, दोबारा तर्जुमा देख लें, ये पीछे से, फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुन व वारिसहु अबवाहु फ़ली उम्मिही सुलुस। बस अगर ना हो वास्ते उसके कोई औलाद और बहन भाई भी मौजूद ना हो, व वारिसहु तो उसके वारिस हो गए उसके माँ बाप, फ़ली उम्मिही सुलुस, बस माँ के लिए है 1/3 हिस्सा और बाप को मिलेगा 2/3 हिस्सा। फ़इन कान लहु इख़वतुन, बस अगर है वास्ते उसके 2 बहन भाई, फ़ली उम्मिही सुदुस, बस माँ के लिए होगा 6ठा हिस्सा। मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, बाद वसीयत के, जो वसीयत करता है साथ उसके, या कर्जा। अब ये भी मसला समझना है, ये बड़ी जरूरी, अल्लाह ताला ने जो बात कही है, बाद वसीयत के जो वसीयत करता है मरने वाला साथ उस वसीयत के, या दैन औ दैनिन। अब समझे जी, विरासत तकसीम, ये आजकल क्या होता है, मरने वाला जैसे मर जाता है उसकी क्या होती है, विरासत के जायदाद का रफड़ बन जाता है। लेकिन उससे पहले भी कुछ काम जरूरी हैं जो शरीयत ने बताए हैं। मरने वाला जब मर जाता है, विरासत तकसीम करने से पहले 3 काम जरूरी हैं, चौथे नंबर पे जाके विरासत तकसीम होती है। मरने वाले ने जितना भी तरका छोड़ा है, जितना भी माल छोड़ा है, सबसे पहले उसके तरके में से उसके कफन दफन तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया जाएगा। उसकी कब्र की खुदाई का कितना पैसा लगता है, मजदूरी आती है, वो सारा पैसा उसके तरके में से लगाया जाएगा। एक दूसरा, अगर उसका माल बच गया है तो उसके बचे हुए माल से फिर कर्जा अदा किया जाएगा। दूसरा नंबर ये है, कर्जा अदा किया जाएगा। ठीक है, उसके जिम्मे जो भी कर्ज है कर्जा अदा किया जाएगा, कर्जा जरूरी है। ठीक है, कर्जे से जो माल बच गया है, अब तीसरे नंबर पे क्या किया जाएगा जी, उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। जो उसने तीसरे हिस्से के अंदर अपने माल में से तीसरे हिस्से के अंदर वसीयत की है, उसकी अब वसीयत पूरी होगी। समझ आई है? अब वसीयत के बाद जो माल बचा है, अब विरासत तकसीम होनी है। समझ आई? कौन ये शरीयत के अहकाम पूरे करता है आज? कौन करता है? किसकी देखभाल होती है? बस जनाजा पढ़ो, अब्बा जी ने दफनाओ, मरो पर जाके, चलो उसको कर दिया, बस निकाल दिया घर से। समझ आइए? कौन ये काम करता है आज पूरे? सबसे पहला काम, मसला दोबारा समझ लो, जब विरासत तकसीम होनी है, विरासत तकसीम करने से पहले 3 काम क्या हैं, जरूरी हैं। सबसे पहले उसके तरका में से उसके कफन दफन तजहीज़ व तकफीन का पूरा इंतजाम किया जाएगा। समझ आई है? कफन के लिए बस जितनी ज़रूरत है कफन की उतना लिया जाएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मर्द के लिए बस 3 कपड़े होने चाहिए और औरत के लिए 5 होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैं एक जगह गुस्ल देने के लिए गया किसी को, उन्होंने एहराम की चादरें मंगवाई, वो आबे जमजम के अंदर डबोई हुई हैं जी। इसके अलावा एहराम की चादर है वो भी लगा दो जी, ये तस्बीह भी लेके आए, टोपी भी लेके आए, उसके तरके में से सब कुछ लेके आए। अब वो एहराम की चादर क्या है, मर्द का सिर्फ 3 कफन, बस 3 चादरें जरूरी हैं, इजार कमीज लिफाफा, बस एक कमीज होती है, बाकी 2 चादरें बड़ी होती हैं, बस ये मसनून कफन है। इसके अलावा कोई जायद चीज मैयत के साथ नहीं जाएगी, भाई कब्र के अंदर नहीं जाए। जो भी लेके जाएगा वो खिलाफ सुन्नत वो काम कर रहा है, जो कब्र के अंदर वो जायद चीज पहना रहा है। समझ आइए कि नहीं?
हाँ उसने टोपी भी पहनाई, उसने तस्बीह भी पकड़वा रहा है। मैंने कहा इसको अब तुमने नमाज पढ़ने भेजना है मस्जिद के अंदर, छोड़ो इसको, बस चला गया बेचारा, मर गया, बस छोड़ो, 3 चादरें कफन के अंदर मसनून है, बस इसको कब्र में पहुंचाओ, क्या जरूरत है इसकी? 3 कपड़े बस मर्द के लिए मसनून है, बस इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है जाने की। भाई तू जो मर्जी, तो आबे जमजम के साथ उसको गुस्ल दे ले, तू उसको चाहे एहराम आबे जमजम के अंदर डबो के उसको लगा ले, लेकिन उसको काम तो सिर्फ उसके अमल ही आने हैं, बस जो मर्जी बरकत, तू उसको साथ कुरान का नुस्खा भी भेज दे, लेकिन उसको जो काम आना है सिर्फ उसके अमल ही आने हैं। समझ आइए, ये बस जहालत है सारी की सारी कि ये चीजें आग से सारे का सारा रुकावट बन जाएगी, नहीं, सिर्फ उसके अमाल अच्छे हुए तो वो आग के दरमियान रुकावट बन जाएंगे, अगर अमाल अच्छे नहीं तो फिर आग उसको पड़ेगी। समझ आई है? हाँ, पहला कफन दफन, उसके बाद जो माल बच गया, कर्जा, उसके बाद जो माल बच गया, फिर जो उसने वसीयत की है तीसरे हिस्से में वो पूरी की जाएगी। समझ आई? जो अब माल बच गया है, अच्छा कर्जे के अंदर सारा माल चला जाए चला जाए, वसीयत के अंदर सारा माल चला जाए चला जाए, जो माल बच जाएगा फिर उसके अंदर कुल माल में से विरासत तकसीम होनी है। समझ आ गई कि नहीं? अब यहां पे इश्काल है कि देखें आयत के अंदर मिन बादी वसीयत यूसी बिहा औदैन, वसीयत का जिक्र अल्लाह ने पहले जिक्र किया है और कर्जे का जिक्र अल्लाह ने बाद में जिक्र किया है। समझ आई है? हालांकि तमाम फुकाहा, तमाम उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि मैयत के कफन दफन के इंतजाम के बाद सबसे पहले क्या अदा किया जाएगा? कर्जा अदा किया जाएगा। समझ आई है? उसके बाद वसीयत पूरी की जाएगी। लेकिन अल्लाह ने आयत के अंदर कर्जे को बाद में जिक्र किया, वसीयत को पहले जिक्र किया। इश्काल समझ में आया कि नहीं? जवाब समझो। कर्जा लेने वाले जो होते हैं ना, ये खुद ही आ जाते हैं। क्या ख्याल है भाई? कर्जा लेने वाले जो होते हैं वो खुद ही आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने किसी का कर्जा देना है, मर गया, मस्जिद के अंदर ऐलान हो रहा है कि फलाना बंदा कज़ाए इलाही से वफात पा गया है। अब जो कर्जा लेने वाले होते हैं वो सर पकड़ के बहुत तेरा भला हो, ये लाख रुपया मेरा देना सी, जी मर गया, वो तो खुद आ जाएंगे। वो कहे चलो भी जनाजे के अंदर इसको वारसों से लो। कर्जा लेने वाले खुद आ जाएंगे कर्जा लेने के लिए, लेकिन वसीयत ये कौन पूरी करेगा इसकी बेचारे की? समझ आई? ये तो अल्लाह का हक है। वसीयत को कौन, अल्लाह का हक कौन पूरा करेगा? वसीयत को कौन पूरा करेगा? अल्लाह ताला ने अहमियत के पेश नजर वसीयत का जिक्र पहले किया है कि कर्जे कोई नहीं, ये मेरे हुक्म, ये वसीयत को भी इसको पूरा करो। मौलवी साहब आएंगे, मौलवी साहब कहेंगे कि भाई आपके वालिद साहब ने वसीयत की थी कि फलानी जगह है वो मदरसे के नाम लगा दो। अच्छा जी कर लेते हैं, कर लेते हैं, इसी तरह खा पी जाते। कौन उसकी वसीयत पूरी करता है बेचारे मरने वाले की? समझे? इसलिए अल्लाह ताला ने ये अहमियत के पेश नजर वसीयत का जिक्र क्या किया है? पहले किया है, और दैन का जिक्र बाद में, वगरना कर्जा पहले अदा किया जाएगा और वसीयत बाद में पूरी की जाएगी। समझ आ गई है कि नहीं? अब अगली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वसीयत होगी ये किसके हक में होगी? तीसरे हिस्से में वो सिर्फ वसीयत कर सकता है, अपने किसी दोस्त के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, या इसने कोई ले पालक बेटा लेके पाला है, लड़की पाली है, सिर्फ अपनी जायदाद के तीसरे हिस्से में वो वसीयत कर सकता है कि मेरी जायदाद का तीसरा हिस्सा जो है ये फलाने बंदे को दे देना, या मदरसे के नाम लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्ने आदम, अल्लाह ताला ने तुझे तेरे माल के तीसरे हिस्से में तसद्दुक करने की, वसीयत करने की इजाजत दी है ताकि आखिरत में तुझे बेहतरी नसीब हो। और आखिरत में बेहतरी तब ही नसीब होगी जब वो बंदा अपना माल किसी कार खैर के लिए वसीयत करेगा कि मदरसे के नाम लगा दो, मस्जिद के नाम लगा दो। समझ आई? और ये वसीयत जो होती है ये सिर्फ गैर वारिस के हक में होती है। ये भी मसला याद रखें, वसीयत किसके हक में होती है? गैर वारिस। जो बंदा उसकी जायदाद के अंदर वारिस बनता है उसके हक में वसीयत नहीं होनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। मिसाल के तौर पे बेटे के हक में वसीयत कर जाए, मेरा तीसरा हिस्सा जो बनता है मेरे फलाने बेटे को देना है, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। किसी की दिल आजारी करना मकसूद नहीं है। समझ आई? अल्लाह ने किसी की दिल आजारी होने ही नहीं दी कि तीसरे हिस्से में जो वसीयत करेगा वो गैर वारिस के लिए वसीयत होगी। समझ आ गई है कि नहीं? बस आगे देख लें, मिन बादी वसीयत यूसी बिहा औ दैन, बाद वसीयत के जो वसीयत करता है साथ उसके या देन। आबा उकुम व अबना उकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप, व अबना उकुम, और तुम्हारे बेटे, ला तदरून अय्युहुम, नहीं जानते वो कौन अकरबु ज्यादा करीब है, लकुम वास्ते तुम्हारे, नफ़अन अजरुए नफा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये जायदाद की तकसीम का मदार मैंने तुम्हारे हाथों में नहीं दिया,
ये मैंने अपने पास रखा है। अगर जायदाद की तकसीम का मदार मैं तुम्हारे हाथों में दे देता, तुमने सिर्फ यही बात को पेश नजर रख के विरासत को तकसीम करना था, किसने मेरी सबसे ज्यादा ये खिदमत की है, कौन मुझे ज्यादा नफा पहुंचा सकता था। अल्लाह फरमाते हैं तुझे नहीं पता कि तेरे नजदीक तुझे नफा पहुंचाने वाला ज्यादा कौन हो सकता है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं, इसलिए मैंने ये हिस्से मुकर्रर कर दिए, बस इसी के मुताबिक तुझे हिस्से मुकर्रर करने होंगे। अच्छा, अब यहां पे मैं थोड़ा सा कीदे की बात करने लगा, फिर अपनी बात खत्म कर दूं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद नहीं जानते कि कौन तुम्हारे नफा के ज्यादा करीब है। सहाबा इकराम की विरासत किस तरह तकसीम हुई थी, इसी के मुताबिक तकसीम हुई होगी जो अल्लाह ने कानून जिक्र किए, इसी के मुताबिक। जी भाई बोलो सारे, सबकी इसी के मुताबिक। हजरत अली की विरासत इसी के मुताबिक तकसीम हुई, हजरत हुसैन की विरासत, हजरत फातिमा की विरासत, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विरासत, हजरत अली हजवेरी, हजरत बाबा सुल्तान बाऊ, सबकी विरासत इसी तरह तकसीम होगी। अल्लाह ने क्या फरमाया, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना, तुम नहीं जानते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जानते हैं कि मेरी विरासत मैं खुद तकसीम करूंगा, हैं? वो तो अल्लाह ने जो बताया उसी के मुताबिक तकसीम करेंगे या नहीं करेंगे? अल्लाह के मुताबिक करेंगे ना, अल्लाह के कानून के मुताबिक। जितने भी बुजुर्ग औलिया साहबा इकराम सब के सब किस तरह तकसीम करेंगे, इसी तरह तकसीम करेंगे। अल्लाह सब के बारे में फरमा रहा है ला तदरूना, तुम नहीं जानते। समझ आई है? और जो नहीं जानता वो आलिमुल गैब कभी बन नहीं सकता। समझ आई है? जो जानता ना हो वो आलिमुल गैब नहीं बनता। आलिमुल गैब सिर्फ वही होता है जिसको आने वाले हालात का, वाक़यात का इल्म हो। समझ आ गया कि नहीं? फरीज़तम मिनल्लाह, ये फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला हैं जानने वाले और हिकमत वाले। जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।